लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये रीजनिंग है जो 10 महत्वपूर्ण रीजनिंग हर एक चैप्टर से उठाकर लिया गया है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार स्कूल का संबंध छात्र से, मतलब कि कह रहा है कि हम स्कूल का संबंध किससे, छात्र से, उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे। तो मेरे दोस्त क्या होता है कि डॉक्टर, देखिए डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर जो होता है वो क्या होता है, नर्स हॉस्पिटल का हिस्सा होता है। फिर नर्स भी क्या होती है, हॉस्पिटल का हिस्सा होता है। दवाई भी क्या होता है दोस्त, हॉस्पिटल का ही हिस्सा होता है। तो इसमें बचा क्या, इसमें बच जाएगा दोस्त मेरे, इसमें बचेगा मरीज। जो मरीज क्या होता है वो हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं होता है। मरीज क्या होता है, अपना इलाज कराने आता है। जैसे जिस प्रकार स्कूल में छात्र पढ़ने आता है, उसी प्रकार हॉस्पिटल में मरीज क्या आता है, इलाज कराने आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त की देखेंगे क्या कर रहा है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में संबंधित प्रश्न को चुनिए। देखिए प्रश्न दिया है इसमें, प्रश्न दिया कह रहा है इसमें प्रश्न को चुनिए। यानी कि देखिए 5 का संबंध किससे है, 5 का संबंध 25 से। ठीक, अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, 25 बनता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या करेंगे, अब 7 का स्क्वायर करेंगे, देखेंगे क्या बन रहा है। 7 का स्क्वायर जब उसी प्रकार कर देंगे मेरे दोस्त तो बनेगा 49। और 49 क्या होता है, 49 हमारे देखेंगे राइट आंसर क्या है, 49 दोस्त मेरे राइट आंसर 49 दिया है। ठीक है, अगर आप भी हमारे नए यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल का नेम है आर्यस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए श्रृंखला क्या है, किस प्रकार श्रृंखला चला मेरे दोस्त। कह रहा है कि अगर दो में 2 का गुणा करेंगे मेरे दोस्त तो बनेगा 4। ठीक, उसी प्रकार अगर 4 में हम 2 का गुणा करेंगे मेरे दोस्त तो बनेगा 8। फिर उसी प्रकार मेरे दोस्त अगर 8 में हम गुणा करेंगे तो बनेगा, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16। अब देखिए मेरे दोस्त सभी क्वेश्चन को यहाँ पर दे दिया है बारी बारीकी से। अगर हम 2 में गुणा कर रहे हैं तो 4 बन रहा है। ठीक, 1 में गुणा करेंगे, 1 में अगर 2 का गुणा करते हैं, ठीक है, तो 2 होता है। 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 4 होता है। 4 में 2 का गुणा करते हैं तो 8 में होता है। फिर 8 में 2 का गुणा करते हैं 16। तो उसी प्रकार में दोस्त अगर हम 16 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें 16 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 32 आएगा। और 32 मेरे राइट आंसर का 32 मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि श्रृंखला में कौन सा अक्षर होगा। जैसे कि हम इसका नंबरिंग करेंगे, ए सी ई और जी दिया है दोस्त। इसमें देखेंगे क्या ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे आता है, जी आता है दोस्त मेरे 7 नंबर पे। क्या इसमें देखेंगे मिसिंग नंबर क्या है दोस्त। अगर 1 में बनते हैं तो 1 से 2 बना, ठीक है, 2 से 3, 1 से 2 यानी 2 का गैप बचा, 2 का गैप बचा, उसी के 2 से 5 यानी 2 का गैप बचा। फिर 5 से 7 बनना, फिर 2 का गैप बचा। अगर दोस्त हम 7 में हम 2 जोड़ते हैं तो मेरे दोस्त कितना होता है। अगर 7 में हम 2 जोड़ते हैं तो मेरे दोस्त 9 होता है। 9 होता है तो 9 किस में है देखेंगे, 9 हमारा आता है आई, 9 नंबर पे आता है मेरे आई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्त आई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा हमारा क्या कह रहा है दोस्त। कह रहा है कि एप्पल को बी क्यू क्यू एम एफ लिखा जाता है तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। जैसे मेरे दोस्त इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। देखेंगे एप्पल कितने नंबर पर आता है। ए आता है 1 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, फिर पी आता है 16 नंबर पे, यल आता है 12 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे। मेरे दोस्त अगर हम बी को देखें तो बी आता है 2 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे, फिर क्यू आता है 17 नंबर पे, उसी प्रकार यम आता है 13 नंबर पे और जो हमारा एफ आता है वो आता है 6 नंबर पे। तो मेरे दोस्त इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो नंबरिंग देखेंगे कितना, 1 से कितना बना मेरे दोस्त, 1 से 2 बनानी प्लस का 1 हुआ, उसी प्रकार 16 का देखेंगे, 16 से मेरे दोस्त कितना बना, तो 16 से आप कहेंगे 17 बना यानी प्लस का 1 बना। तो मेरे दोस्त अब देखेंगे अब क्या करा है, कि अब फिर 16 से कितना बना, प्लस का 1 बना। फिर 12 आया, 12 से कितना बना दो मेरे दोस्त, प्लस का 1 बना।
फिर 5 से कितना बना मेरे दोस्त, प्लस का 1 बना, यानी कि हर कंडीशन में मेरे दोस्त प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 बन रहा है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे ओ आता है हमारा कितने नंबर पे, तो अब देखिए मेरे दोस्त इसी प्रकार जोड़ते चले जाएंगे हम एक एक। ओ के बाद क्या आता है पी, ऑप्शन में देखेंगे पी है, हाँ भाई पी है। उसके बाद आर के बाद आता है यस, ऑप्शन में देखेंगे यस है तो इसमें यस नहीं है तो ये कट जाएगा, यस हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त कह रहा है कि ए के बाद क्या था बी, देखेंगे ऑप्शन बी में आ रहा है, नहीं मेरे दोस्त ऑप्शन इसका क्या होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। छठवां क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है, छठवें क्वेश्चन का क्या कर रहा है, इसको हम लिख देंगे बी एन एच और एफ। तो मेरे दोस्त छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार ए से 1 है, बी से 2 है, सी से 3 है, तो उसी प्रकार कैट का मान क्या होगा। मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए का 1 है, ए का 1 है, बी का 2 है और सी का 3 है। तो मेरे दोस्त अगर हम सी का लेते हैं, CAT कैट, ठीक है, अगर हम इसका लेते हैं दोस्त तो देखिए क्या होता है, ए यानी सी का 3 हो गया, एक हो गया, और टी का क्या होता है मेरे दोस्त 20 होता है। तभी इन तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे मेरे दोस्त, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे कितना आएगा 24। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त 24, ऑप्शन नंबर जो बी में, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है वही 24 हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है 24, वही 24 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विषम संख्या का चयन कीजिए। विषम संख्या का चयन कीजिए, जैसे कह रहा है कि यहाँ पर देखेंगे सेव, सेव क्या है मेरे दोस्त, सेव एक फल है, ठीक है, सेव क्या है दोस्त फल है, केला भी क्या है दोस्त फल ही का नाम है, और देखेंगे आम भी क्या है एक फल ही का नाम। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आलू क्या है मेरे दोस्त, आलू क्या है, आलू एक प्रकार का सब्जी है, क्या है सब्जी है मेरे दोस्त, आलू क्या है, आलू एक प्रकार का सब्जी है, ठीक है। तो आलू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन नंबर क्या हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आलू क्या है सब्जी है मेरे दोस्त, आलू क्या है सब्जी। उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है विषम युग संख्या चुनिए। देखिए मेरे दोस्त विषम युग संख्या कैसे चुनेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि 20 यानी 10 से 20 बना, यानी कि प्लस का कितना हुआ मेरे दोस्त 10 बना। फिर कह रहा है 30 से 10 बना, यानी मेरे दोस्त प्लस का 10 बना। फिर कह रहा है 50 से 60 बना, तो मेरे दोस्त यहाँ पर भी प्लस का 10 बना। मगर कह रहे हैं यहाँ 70 से 90 बना, मेरे दोस्त यहाँ प्लस का 20 बना। जब प्लस का 20 बना तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं कि ये संख्या विषम संख्या क्या है हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा विषम संख्या है। तो चलिए अब फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि राम उत्तर की ओर 5 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, मुड़कर 3 किमी चलता है। यहाँ पर देखिए 3 किमी चलता है। फिर कह रहा है कि उत्तर राम अब वो प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, देखिए कि पहले कह रहा है राम उत्तर की ओर 5 किमी चलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम पहले एक मैप बना देते हैं, ये होता उत्तर, ये होता दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम, ठीक है। मेरे दोस्त उसने क्या किया, उसने एक बिंदु पॉइंट पर क्या करते हैं, बिंदु पॉइंट पर रख दिया, ठीक है मेरे दोस्त, बिंदु पॉइंट पर रख दिया। तो हम चलिए इसको बिंदु पॉइंट पर रख लेते हैं। चलिए यहाँ पर उसने क्या उत्तर की ओर, हम उत्तर क्या ऊपर की ओर कितना चला 5 किमी चला, 5 किमी चला देंगे। फिर क्या दाएं मुड़ा, जब हम इधर से चलेंगे मेरे दोस्त, जब इधर से चलेंगे ऊपर की ओर चलेंगे तो हमारा दाएं हाथ क्या पड़ेगा इस साइड पड़ेगा, तो दाएं को हम 3 किलोमीटर चला देते हैं मेरे दोस्त। 3 किमी चला देते हैं, 3 किमी चला। अब बोल रहा है क्या, अब वो अपनी प्रारंभिक दूरी से किस दिशा पर है मेरे दोस्त, हमने क्या बोला प्रारंभिक दूरी यहाँ पर पूछा है, तो प्रारंभिक दूरी जहाँ से चला वहाँ से एक पाई खींच लेंगे। ये क्या होता है उत्तर होता है हमारा, ये पश्चिम होता है, और ये क्या होता है मेरे दोस्त पूरब होता है, ये क्या होता है पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण, यह उत्तर। मेरे दोस्त ये बोल रहा है कि कहाँ पर है, तो देखिए उत्तर और पूर्व के कोना जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। चलिए हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का भाई है,
ठीक है। जैसे करें ए क्या है, बी का भाई, यानी बी का भाई ए है। इस तरह करेंगे तो मेरे दोस्त ए बी का भाई है। फिर कह रहा है बी सी की बहन है, यानी जो सी है हमारी वो बी की क्या है, बहन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी और ए, यानी ए का भाई बी है और बी की बहन सी है, इन दोनों में संबंध किसका रहा मेरे दोस्त। जब इसका ये भाई, ये भी भाई है, ये भी भाई है और ये इसकी बहन है, तो इसका संबंध क्या होगा मेरे दोस्त, इसका संबंध दोस्त क्या होगा, भाई ही होगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए, अगर आप तक हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का हमारा नाम है आर्यस स्टडी सेंटर 02। और इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, अगर इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं तो द सक्सेस क्लासेज, ठीक है मेरे दोस्त, द सक्सेस क्लासेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।